रतनगढ़ में स्थित देव कुटीर में तेरापन धर्म संघ के तत्वाधान में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई महावीर जयंती। रतनगढ़ कस्बे में स्थित देव कुटीर में तेरापन धर्म संघ के तत्वाधान में शासन श्री मुनि विजय कुमार के सानिध्य में भगवान महावीर की जयंती रविवार को हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान मुनि श्री विजय कुमार ने भगवान महावीर के जीवन पर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि क्षत्रिय कुंड ग्राम में राजा सिद्धार्थ के घर में रानी त्रिशला की कुछी में जन्मे महावीर भगवान ने दुनिया को अहिंसा, शांति, संयम और सापेक्षता का संदेश दिया। वे अपूर्व ज्ञान के धनी थे। 28 वर्ष की आयु में माता पिता का साया उनके सिर से उठ गया तो बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ले लिया और जंगल में जाकर 12.5 वर्षों तक घोर साधना की। उसके बाद धर्म का खूब प्रचार प्रसार करते रहे और 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में निर्वाण को प्राप्त हो गए। इस दौरान मुनि श्री रमणीय कुमार, तेरापंथ महिला मंडल की अनीता बेद, ममता बेद, सभा के मंत्री कमल सिंह बेद, युवक परिषद के नीरज बेद, विनीत भुतौड़िया, बिमला बोथरा, रत्नी देवी सुराणा, ऋषभ गुजर, मोतीलाल तातेड़, सुनीता बोथरा, विजय सिंह भुतौड़िया, सुमेरमल बेद, जुगराज डागा, छगनलाल बोथरा, लीलाधर पारिक, तेजपाल सिंह गुजर आदि मौजूद थे। रतनगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पिंजरापोल गौशाला में दान पुण्य कर मनाया राजेंद्र राठौड़ का जन्मदिन, दीर्घायु की कामना की। रतनगढ़ भाजपा शहर मंडल के तत्वाधान में और पूर्व विधायक अवनेश महर्षि के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रविवार को वरिष्ठ भाजपा नेता, राजस्थान विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्मदिन के मौके पर पिंजरापोल गौशाला में गौवंश को गुड़ व चारा खिलाकर उनके दीर्घायु की कामना की। इस दौरान गौशाला में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक अवनेश महर्षि ने कहा कि राजेंद्र सिंह राठौड़ सुबह 5 बजे से लेकर देर रात्रि तक बिना रुके, बिना थके भाजपा कार्यकर्ताओं एवं आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उनके चेहरे पर कभी थकान व गुस्से का भाव नहीं देखा। राठौड़ सभी वर्ग को साथ में लेकर चलने वाले जननेता है। कार्यक्रम को भाजपा नेता एडवोकेट बजरंग गुजर, भागीरथ सिंह राठौड़, दीनदयाल पारिक, हरिप्रसाद दाइमा, अर्जुन सिंह फ्रांसा, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा, पूर्व भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया, गोपाल कृष्ण शर्मा, महेश जोशी, सुशील इंदौरिया, देवी सिंह पड़ियार, युवा भाजपा नेता पवन सिंह कुसुमदेसर, हनीफ खत्री, भारती मुगदल, सुप्यार चारण आदि ने भी संबोधित किया। भाजपा शहर मंडल संयोजक महेश सैनी ने सभी का आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन अरुण पतलिंगिया ने किया। यहाँ पूर्व प्रधान संतोष तालनिया, निरंजन रूंथला, स्वरूप सिंह सेला, कन्हैयालाल चौमाल, रामकिशन गौरीसरिया, भंवरलाल टेलर, पवन महर्षि, मनोज हारी, प्रवीण शर्मा, सुनील कम्मा, राजेंद्र चांदगोटिया, सजन नारिया, किशन सैनी, बालकृष्ण स्वामी, सलीम खान, रामगोपाल चौधरी, प्रदीप भरतिया, शंकरलाल कम्मा, रामस्वरूप भार्गव, प्रकाश पारिक, विश्वनाथ घोड़ीवाला, विक्रम सिंह मालपुर, रामदेव चंदनिया, महेंद्र शर्मा, मदन सिंह फ्रांसा, कालू भार्गव, हेमंत पवार, भीमराज प्रजापत, महावीर गौड़, गोविंद कठौड़, लोकेश शर्मा, रोहित गौरीसरिया, शिवम सैनी, कुसुम शर्मा, कौशल्या सैनी, उषा शर्मा, शक्तिधर त्रिवेदी सहित कई लोग मौजूद थे। राजस्थान के कद्दावर नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और हम सब के आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब का
आज 70वां जन्म दिवस हम लोगों ने गायों की सेवा करके मनाया है। गायों को गुड़ खिलाया है और गौ माता की सेवा की है। राजेंद्र राठौड़ साहब की भावना के अनुसार, राजेंद्र राठौड़ साहब की जिस तरह सेवा की भावना है, उसी के अनुसार आज हम सब लोगों ने यहाँ पर पिंजरापोल गौशाला में सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब का जन्मदिन मनाया है। उनकी दीर्घायु होने की कामना की है, वो स्वस्थ रहें और राजस्थान को नेतृत्व प्रदान करते रहें। जय गौ माता की। राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद। राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में सिद्धपीठ श्री तालवाले बालाजी मंदिर में हनुमान जयंती महोत्सव के अंतर्गत सोमवार सुबह 5:15 बजे से 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ भक्तों द्वारा किया जाएगा। समिति अध्यक्ष मुरारीलाल पारी एवं पुजारी रवि प्रकाश इंदौरिया ने बताया कि महोत्सव के अंतर्गत 23 अप्रैल को सुबह 8 बजे हनुमत रुद्राभिषेक होगा। दोपहर 11 बजे से भंडारा प्रसाद का आयोजन होगा। उसके बाद शाम 3 बजे रतनगढ़ शहर में बालाजी महाराज की भव्य झांकी निकाली जाएगी और रात्रि को मंदिर परिसर में गायक कलाकार मधुसूदन माटोलिया, बालकृष्ण धरड़ और देवकी नंदन सेवदा द्वारा संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। मां के आशीर्वाद से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया की दिन की शुरुआत। कार्यकर्ताओं से रूबरू, जताया आभार। कहा, कार्यकर्ताओं के बीच बैठा हूं, यही मेरी जीत है। लोकसभा आम चुनाव 2024 संपन्न होने के साथ ही प्रत्याशियों ने राहत की सांस ली है। वहीं शनिवार को दिन भर प्रत्याशियों ने अपने घरों में रहकर आराम किया तथा परिवारजनों से मिलकर हंसी मजाक कर घर के भोजन का आनंद लिया। भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया अपने गांव झाझड़ियों के ढाणी में दिन की शुरुआत अपने मां के आशीर्वाद से की। वह कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए तथा उनका आभार जताया। इस अवसर पर देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, विकास के लिए जनता ने चुनाव लड़ा है। वह तो जनता के बीच गया था, लोगों का मान और सम्मान तथा प्यार स्नेह मिला। पहली बार लोकसभा चुनाव में किसान, मजदूर, बेरोजगारों ने अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति को मिली टिकट का साथ दिया है। यह उनके लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से देश के लिए बनेगी विकास योजनाओं में क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करेंगे। देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि उनको ज़्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन उनके चुनाव में कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं था, बल्कि 36 कौम के लोगों ने भागीदारी निभाई है। देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि यही लोग कहते थे कि चुनाव के बाद नेता गायब हो जाते थे और कोई दिल्ली, कोई जयपुर का कहकर जनता के वोट लेकर गायब हो जाते थे, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच बैठा हूं, यही मेरी जीत मानता हूं। देवेंद्र झाझड़िया ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि देश में 400 पार तथा राजस्थान में 25 की 25 सीट बीजेपी जीत रही है, इसमें चूरू की सीट भी शामिल है। चुनाव ऐसा है, मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। भारत में देखा जाए तो अब की बार 400 पार, वो 400 पार होंगे। राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीत रहे हैं, जिसमें चूरू भी है। जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हो? देखिए, इस चुनाव ये जनता ने लड़ा है। मैं तो उनके बीच में आया था। लोगों का जो मान और सम्मान उन्होंने मेरे को दिया है, और ये चुनाव ग्रास रूट के उस व्यक्ति ने लड़ा मेरा जो कोई बड़ा पॉलिटिकली वर्चस्व नहीं रखता था। ऐसे लोग थे जो अच्छी तरीके से, किसान था यहाँ, इस टाइप के लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया पहली बार, क्योंकि अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति को एक टिकट मिली थी। उन्होंने कहा अपने व्यक्ति को टिकट मिली है, इसलिए चुनाव बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। और मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में हम इस देश के विकास के लिए योजनाएं, जितनी भी योजनाओं पे हम काम करेंगे और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ भारत बनाएंगे। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसवा कार्यकर्ताओं से हुए रूबरू व जताया आभार। राहुल कसवा ने कहा, इंडिया गठबंधन को मिलेगी बढ़ोतरी, जिले में भी रहेगा पॉजिटिव परिणाम, लोगों को डराने धमकाने वालों के खिलाफ उनकी आवाज़ रहेगी बुलंद। लोकसभा आम चुनाव 2024 संपन्न होने के साथ ही प्रत्याशियों ने राहत की सांस ली। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसवा के निवास पर चुनाव संपन्न होने के साथ ही शनिवार को कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी रही।
वहीं राहुल कुशवाहा कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए तथा उनका आभार जताया। इस अवसर पर राहुल कुशवाहा ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में जनता ने अच्छा सहयोग दिया है तथा आमजन में जोश रहा। अच्छी पोलिंग हुई है तथा उम्मीद है कि परिणाम पॉजिटिव रहेगा। राहुल कुशवाहा ने कहा कि इंडिया गठबंधन राजस्थान में मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी तथा जिस मकसद और लक्ष्य के साथ चुनाव लड़ा था उसमें इंडिया गठबंधन को सफलता मिलेगी। राहुल कुशवाहा ने कहा कि चुनाव अंतर्गत जिले में कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, घायलों से मिलकर भी आऊँगा। कुछ सामंती सोच के असामाजिक तत्वों ने अपनी सोच दिखाई है, लोगों को डराया धमकाया गया है, जिनके खिलाफ उनकी आवाज़ बुलंद थी तथा कल भी बुलंद रहेगी। तो कोई ऐसी खास बात नहीं है, जनता ने बड़ा अच्छा आशीर्वाद दिया है और बहुत अच्छा लोगों में जोश रहा, अच्छी पोलिंग हुई है। हमारे देश का सबसे बड़ा चुनाव है 2024 लोकसभा चुनाव संपन्न चूरू लोकसभा क्षेत्र में कल हो चुका है। सभी कार्यकर्ता आए हैं, अपने गांव के बारे में बता रहे हैं, बहुत उत्साहित हैं और बहुत रात को भी देर 12 बजे तक लोग रहे और आज सुबह से लोगों का आना जाना लगा हुआ है। अच्छा माहौल है और मुझे उम्मीद है कि बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट जाएगा और पूरी शेखावटी बेल्ट में ही राजस्थान के अंदर इस बार इंडिया गठबंधन कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। जिस मकसद के साथ चले थे उस मकसद में जनता का आशीर्वाद मिला है और मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी लोगों का जिन्होंने अपना कॉपरेशन दिया है। बड़ा शांतिपूर्वक चुनाव हुआ, एक दो जगह घटना हुई है, मैं उन लोगों से मिलकर भी आऊँगा। जो कुछ असामाजिक तत्वों ने अपनी सोच दिखाई है, लोगों को प्रजातंत्र में डराने धमकाने जो काम करते हैं उनके खिलाफ हमारी आवाज़ कल भी बुलंद थी और आज भी और आगे भी रहेगी। बाकी इन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस चुनाव में पार्टिसिपेट किया है और इस बेहतरीन महत्वपूर्ण चुनाव को बेहतरीन तरीके से लड़ा है। सबका धन्यवाद करता हूँ। होटल सन सिटी के पार्लर में मिली अविवाहित युवती की लाश, हत्या की आशंका के चलते परिजनों ने शव लेने से किया इनकार, मोर्चरी के सामने नारेबाजी कर किया प्रदर्शन। चूरू शहर के होटल सन सिटी के लेडीज ब्यूटी पार्लर में शनिवार देर रात 24 वर्षीय युवती का संदिग्ध हालत में शव मिला। युवती के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए शव लेने से इनकार कर दिया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भाजपा कार्यकर्ताओं ने नामजद आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी करने और होटल को सीज करने की मांग को लेकर मोर्चरी के सामने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। वारदात की सूचना शहर में आग की तरह फैलने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। परिजनों ने बताया कि चूरू के वार्ड संख्या 27 की 24 वर्षीय बुलबुल रक्षक होटल सन सिटी के लेडीज ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। शनिवार सुबह अन्य दिनों की तरह वे ब्यूटी पार्लर गई थी। जो रात तक घर नहीं लौटी तो बुलबुल के पिता राजकुमार रात करीब 10 बजे स्कूटी लेकर ब्यूटी पार्लर गए, जहां पार्लर का दरवाजा बंद था। उसी समय होटल संचालक अरशद खान, वाहिद और मुजफ्फर दौड़कर आए, जिन्होंने पिता राजकुमार को ब्यूटी पार्लर में जाने से रोक दिया। युवती का पिता राजकुमार जब जबरदस्ती अंदर घुसा तो बुलबुल का शव मिला। बुलबुल के गले पर गहरा घाव था, वहीं हाथ पर भी निशान बताए गए। मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए होटल संचालक अरशद खान, वाहिद, अमजद और मुजफ्फर पर आरोप लगाया और इनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव लेने से इनकार दिया। घटना की सूचना लगने के बाद कई संगठनों के द्वारा मोर्चरी के सामने प्रदर्शन किया गया। मौके पर पहुंचे विधायक हरलाल सारण और डीएसपी सुनील झाझड़िया के बीच वार्ता हुई। डीएसपी झाझड़िया ने बताया कि 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है और होटल को सीज करने की कार्यवाही भी की जाएगी। राजकुमार नाम के व्यक्ति ने एक मुकदमा दर्ज कराया कि बुलबुल नाम की उसकी बेटी थी 24 साल की, उसने ब्यूटी पार्लर में फांसी लगा ली है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमे में नामजद 3 आरोपियों को राउंड अप करके उनसे उसके बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है। CDR व DVD वहाँ से हमने जब्त की है। उसका सरदारसर चूरू रोड पर गांव पुलासर के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार कमांडो की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 27 वर्षीय जगदीश सारण पुत्र मेघाराम, जो वर्तमान में चूरू एसपी के साथ स्पेशल कमांडो पद पर स्थापित था, जगदीश शनिवार शाम बाइक पर सवार होकर अपने गांव बंदनाऊ जा रहा था। पुलासर के पास किसी अज्ञात वाहन ने जगदीश की बाइक को टक्कर मार दी। गंभीर घायल जगदीश को सरदारसर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया और जयपुर जाते समय रास्ते में कमांडो जगदीश ने दम तोड़ दिया। रविवार को सरदारसर पुलिस ने अज्ञात वाहन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराकर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया।